अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक है ना वो मलेरिया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मलेरिया ना इसका ये पहले पैराग्राफ में कुछ भी ऐसी कोई ख़ास बात नहीं लिखी हुई। ये लिखा हुआ है कि उसकी 5 स्पीशीज़ हैं और एनाफिलिस मॉस्किटो इज़ अ वेक्टर एंड ह्यूमन आर द ओनली नेचुरल अदरवाइज। एंड मेनली जो इसमें करने वाली बात है ना वो पैथोजेनेसिस एंड पैथोजेनेसिस मेनली अ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम दैट वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास। थर्ड ईयर में हमने पहले ही किया हुआ था, ठीक है, फ्रॉम द पैरासाइटोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। तो यही इसके पैथोजेनेसिस है एंड इसके पैथोजेनेसिस का ना ये साइकिल बहुत अच्छा बना हुआ है और ना आई थिंक सो कि हमें ये साइकिल ही करना चाहिए। आप लोग को भी यही करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत आपने थ्योरी से ऐड करना है तो यहीं पे ऐड कर लें, अदरवाइज़ देयर इज़ नो नीड टू ऐड एनीथिंग। उन्होंने पहले बहुत अच्छी बनाई हुई है, तो लेकिन मैं आपको रीड यहाँ से ज़रूर करवाऊँगी ताकि आपको डायग्राम जो है ना वो फ़ौरन से सही समझ आ गई, ठीक है। तो लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है, वेयर इज़ है, ठीक है। यहाँ से नहीं स्टार्ट करते, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एनाफिलिस आया, एनाफिलिस मॉस्किटो फीड इन ह्यूमन ब्लड, वी ऑलरेडी नो दैट, एंड दे इंजेक्ट द स्पोरोजाइड आर इंट्रोड्यूस इनटू द सर्कुलेशन एंड दैट विल ट्रैवल थ्रू द ब्लड टू द लिवर। हमें पता है वो ब्लड में आता है, पहले ब्लड से वो लिवर में जाता है, लिवर में वो फिर वो अपना साइकिल पर सीड करता है और फिर वहाँ से लिवर से निकलते हैं हमारे पास मीडोजाइट एंड दैट मीडोजाइट देन इन्फेक्ट द अदर आरबीसी और फिर वहाँ से ट्रोफोसाइट निकलेंगे एंड ट्रोफोसाइट हैव अ 2 फेट। वन फेट इज़ दैट दे विल कन्वर्ट इनटू द मीडोसाइट एंड फॉर्म द साइकिल रीस्टार्ट। अदर यही है कि ट्रोफोसाइट फिर क्या करेंगे कि वो दोबारा से वो बन गए, मतलब अदर आरबीसी को उन्होंने जाके इफेक्ट कर दिया है, मीडोसाइट रिलीज़ हो गए, शिजॉन्स, वही सारी बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं। स्पोरोसाइट इंट्रोड्यूस हो गए ब्लड से लिवर में गए, वेयर द 2 स्पोरोसाइट सरफेस प्रोटीन दैट इज़ द thrombosporin related adhesive protein, thrombosporin related adhesive protein and circumporovite protein। तो ये 2 प्रोटीन है जो कि स्पोरोसाइट्स में हैं। इसकी वजह से वो क्या करेंगे, बाइंड करेंगे विद द हेपेटोसाइट थ्रू प्रोटियोग्लाइकन ऑन द सर्फेस ऑफ द हेपेटोसाइट। ये 2 प्रोटीन थी हमारे पास, कौन कौन से, थ्रोम्बोस्पोंडिन रिलेटेड एडहेसिव प्रोटीन एंड सर्कमस्पोरोसाइट, और इसके थ्रू वो बाइंड करें विद द प्रोटियोग्लाइकन ऑन द सर्फेस ऑफ हेपेटोसाइट और इससे वो अंदर चले जाएंगे फिर हेपेटोसाइट में, फिर डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू मीडोसाइट एंड आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 1 to 4 वीक दे इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट रप्चर एंड रिलीज ऑफ मीडोसाइट। फिर नेक्स्ट क्या होगा कि नाउ मीडोसाइट lectin like molecule on the surface of medocyte bind to the ciliated glycophorin on the RBC transmembrane protein। अब वो मीडोसाइट निकले हैं, वहाँ मीडोसाइट के पास क्या है, लेक्टिन लाइक मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से वो ग्लाइकोफोरिन सिलिक एसिड ग्लाइकोफोरिन मॉलिक्यूल होता है ऑन द आरबीसी मेम्ब्रेन, उसके साथ वो बाइंड कर देंगे और फिर वो आरबीसी के अंदर चले जाएंगे विद इन अ डाइजेस्टिव वैक्यूल और फिर इंट्रारिथ्रोसाइकिल उनका स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रोफोसाइट। अब ट्रोफोसाइट के 2 बात हैं, ट्रोफोसाइट डिफरेंशिएट इनटू गमीटोसाइट व्हिच रीस्टार्ट द लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो व्हेन द इन्फेक्टेड ह्यूमन इज अगेन बिटन बाय द अनदर एनाफिलिस मॉस्किटो, और वो फिर उसके अब ब्लड में आ गया, वहाँ पे फिर मॉस्किटो साइकिल चलेगा, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। और बाद में क्या करेगा कि अब यही वाला जो मच्छर है किसी और को जाके काटेगा और फिर से हमारे पास क्या कर देगा, रिलीज द स्पोरोसाइट फॉर्म इन द ब्लड ऑफ द अनदर ह्यूमन। अब मोस्ट ट्रोफोसाइट क्या करेंगे, अब सेम पर्सन में क्या होगा कि ट्रोफोसाइट का एक फेट तो यही है कि गमीटोसाइट, दूसरा क्या है कि वो शिजॉन्ट्स में कन्वर्ट हो गए और शिजॉन्ट्स ने के पास एक प्रोटीन है जो कि क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1। मतलब एरिथ्रोसाइट है ना, इसका मतलब अब ये दोबारा से आरबीसी के अंदर जाएंगे, कंसनट्रेट करेंगे और फिर क्या करेंगे कि उसके अंदर भी इससे रेप्लिकेट वगैरह और अब डिफ्रेंशिएट करेंगे और वही साइकिल ये दोबारा चलता रहेगा। दैट कंसर्न नॉब लाइक एक्सटेंशन ऑन द आरबीसी रेड सेल सरफेस, नॉर्मली रेड सेल बियर नेगेटिवली चार्ज सरफेस दैट इंटरेक्ट पोअरली विद द एंडोथेलियल सेल, बट ये प्रोटीन की वजह से क्या होगा कि एडहेनियन मॉलिक्यूल ऑन द सर्फेस ऑफ एंडोथेलियम जिसमें आई कैम आता है, वी कैम आता है, 1 CD36, ये हमने इन्फ्लेमेशन वगैरह में पढ़ेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे वो एडहेनियन स्टार्ट हो जाएगी आरबीसी विद इन द वॉल ऑफ द कैपिलरीज, तो कैपिलरी ब्रेड में वो अरेस्ट हो जाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि उनके वहीं पे हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। पहले तो यही है ना कि शिजॉन डिफ्रेंशिएट करेंगे मीडोसाइट में और मीडोसाइट ने भी लाइसिस करवानी है। दूसरी रीज़न लाइसिस की क्या हो सकती है, ये जो एडहेनियन हो रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे अरेस्ट हो रहे हैं तो वो भी लाइसिस होगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द साइकिल। और अब हम इसको यहाँ से देख लेते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ से मॉस्किटो आया है, एनाफिलिस मॉस्किटो, तो मॉस्किटो ने क्या किया कि हमारे पास स्पोरोसाइट फॉर्म जो है वो इंजेक्ट कर दी इन्वेड हेपेटोसाइट विद, मतलब ब्लड में आया और फिर वो स्पोरोसाइट हेपेटोसाइट में चले जाते हैं। तो स्पोरोसाइट के पास 2 प्रोटीन थी, थ्रोम्बोस्पोनिन रिलेटेड एडहेसिव प्रोटीन एंड द सर्कम्पोरोसाइट प्रोटीन। इन 2 प्रोटीन के थ्रू ये बाइंड कर देता है विद द
प्रोटियोग्लाइकन ऑन द सर्फेस ऑफ द हेपेटोसाइट। अब हेपेटोसाइट के अंदर दाखिल हो जाएगा, जिसकी वजह से डिफ्रेंशिएट करेगा एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मीरोसाइट। अब मीरोसाइट क्या करेंगे कि सेल की लाइसिस हो जाएगी और वो रिलीज़ हो जाएंगे इनटू द ब्लड। नाउ मीरोसाइट हैव द लेक्टिन लाइक प्रोटीन, और इसके थ्रू वो बाइंड कर देते हैं विद द सियालिक एसिड रेजिड्यू ऑन द ग्लाइकोफोरेन ऑन द आरबीसी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बाइंडिंग हो रही है विद द आरबीसी मेम्ब्रेन और फिर मीरोसाइट आरबीसी के अंदर चले जाएगा, फिर ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इनटू ट्रोफोसाइट फॉर्म। ट्रोफोसाइट फॉर्म की हमने 2 फॉर्म पढ़ी है। अच्छा, ये बताया हुआ है कि डाइजेस्टिव वैक्यूल है, रिंग्स ट्रोफोसाइट होता है, ये आपको पहले ही पता है। डायग्नोस्टिक फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम योर प्रीवियस नॉलेज यू ऑलरेडी नो दैट द ट्रोफोसाइट अपीयर इन द आरबीसी इनसाइड द आरबीसी एज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो शिजोंट रिलीज़ होंगे। ये 2 फेट क्या थे कि ये यहाँ तो गमीट्स में कन्वर्ट हो गया और वो फिर एनाफिलिस आया, उसने गमीट्स लिए और फिर वो मच्छर में मेच्योर वगैरह होते हैं, स्पोरोसाइट फॉर्म बनती है एंड नाउ दिस मॉस्किटो इज़ नाउ रेडी टू इंजेक्ट द स्पोरोसाइट फॉर्म इन एन अदर ह्यूमन। दूसरी फॉर्म फेट क्या थी कि वो शिजोंट्स में कन्वर्ट हुआ। शिजोंट में क्या है, हमारे पास प्रोटीन है, दैट इज़ अ प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम एंडोथेलियन सॉरी एरिथ्रो साइट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1, जिसकी वजह से वो नॉब लाइक क्लस्टर बन जाते हैं आरबीसी में, फिर वही से मीरोसाइट में, और वो स्टेजेस दोबारा कंटिन्यू होती रहेंगी। ये आप लोग इधर से देख लीजिएगा, तो बहुत अच्छी डायग्राम बनी हुई है और यही इसका साइकिल है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी में यह है कि प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ है हमारे पास। हमें पता है जो ट्रोफोसाइट फॉर्म है और जो गमीट्स हैं वो ईच और एवरी प्लाज्मोडियम स्पीशी वो डिफ्रेंशिएट करती है। फेल्सिपेरम में उसका जो गमीट होता है ना, वो हमारे पास होता है बनाना लाइक। ठीक है, और जो बाकी हैं उनका होता है वो स्फीयर और इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी इतना कुछ लिखा नहीं हुआ। यहाँ से पढ़ते हैं कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड सेल लेड टू द हिमोलिटिक अनीमिया, और अनीमिया के फीचर्स आते हैं। करेक्टरिस्टिक ब्राउन मलेरियल पिगमेंट ड्राइव फ्रॉम द हीमोग्लोबिन कॉल्ड हेमेटिन इज रिलीज फ्रॉम द रप्चर आरबीसी एंड प्रोड्यूस डिस्कलरेशन ऑफ द स्प्लीन, लिवर, लिम्फ नोड एंड बोन मैरो वगैरह की ये ब्राउन पिगमेंटेशन की वजह से डिस्कलरेशन होती है। और फिर हमारे पास हमें पता है कि अब इन्फेक्शन है तो हमारे पास क्या होगा, डिफेंस मैकेनिज्म भी एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से हाइपरप्लेजिया होगा, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स का मैसिव स्प्लीनोमेगैली होगी और कहीं ना कहीं हमारे पास हेपेटोमेगैली भी हो सकती है। नाउ क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, ये आपको थोड़ा बहुत पहले ही पता है कि फीचर्स क्या होंगे। मलेरिया के कह रही हूँ, अनीमिया के फीचर्स आएंगे। ठीक है, अनीमिया के वही हैं, उसको इजी टू फटीग है, टाइड है और पेलर है, यही वाले होंगे। अगर मलेरिया भी साथ सेरिब्रल इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो उसकी मोटर सिम्टम्स आ जाएंगी, कन्वल्शन, कोमा एंड डेथ हो जाएगी। और हमें पता है फेल्सिपेरम में हमारे पास क्या होता है कि मेनली टू मच हिमोलिसिस होती है, पंक्चुएटेड बाय ब्लैक वाटर फीवर होता है और जॉन्डिस हो सकता है, हीमोग्लोबिन्यूरिया हो सकता है और रीनल फेलियर है, हीमोग्लोबिनीमिया है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन इसकी आ जाती हैं और इसमें आगे कुछ भी इसमें ख़ास नहीं है, बस वही है थोड़ी सी आपने बस एनीमिया के फीचर्स लिखने हैं और मलेरिया के। और अगर वो टेंशन फीवर हो रहा है हर दूसरे दिन, उसको दोबारा बुखार हो रहा है इन द फेल्सिपेरम। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मलेरिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिमिनिश्ड एरिथ्रोपॉइसिस वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और वो थोड़ा बहुत आपको पहले ही आता है क्योंकि फिजियोलॉजी में जब एनीमिया डिस्कस किए थे तो हमने यही आयरन डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, तो यही सारे डिस्कस किए थे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।